हाँ भाई, नमस्कार सभी को नमस्कार। जो लोग भी उपस्थित हैं एक बार कमेंट में बता दें। सभी को गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो कल की क्लास में जो है हमने त्रिभुज के बेसिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे लिखना ना पड़े जल्दी से, कि भाई त्रिभुज के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें त्रिभुज के जो प्रकार हैं हम दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं बेटा। एक तो भुजाओं के आधार पर और एक किसके आधार पर बेटा, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हम तीन प्रकार से त्रिभुज को पढ़ेंगे, एक समबाहु, एक समद्विबाहु और एक विषमबाहु। समबाहु जिनको अंग्रेजी में है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये EQUILATERAL, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। जो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज को हम बोल सकते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और इसकी बात करें अगर विषमबाहु त्रिभुज की तो यह है SCALENE, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल। ऐसे ही बात करें कोणों के आधार पर तो बेटा ये भी तीन प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे, जिसमें एक होगा समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और एक होगा बेटा अपन का न्यून कोण, न्यून कोण को बोलते हैं अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो कहानी ये है कि भाई त्रिभुज 6 प्रकार से हम देखने वाले हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, सम अधिक कोण और न्यून कोण। पहले तो इनकी बेसिक परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ समबाहु त्रिभुज जैसे आपने लिखा है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें, तीनों भुजाएं समान होंगी इसकी, तीनों की तीनों, ठीक है ना। बात करें समबाहु त्रिभुज के बाद में समद्विबाहु त्रिभुज, केवल इसमें दो भुजाएं समान होंगी, इसमें तीनों भुजाएं समान होंगी समबाहु में, और इसमें विषमबाहु में कोई भुजा समान नहीं होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान होते हैं, समद्विबाहु में केवल दो कोण समान होते हैं, और विषमबाहु में कोई कोण समान नहीं होता है। ये इनकी बेसिक परिभाषाएं होती हैं। ऐसे ही समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की परिभाषा, बेसिक परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए अलग अलग हम तीनों को पढ़ेंगे बेटा, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जिसमें सबसे पहले है कौन सा भाई, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें, इसको पहले तो लिख देता हूं मैं अंग्रेजी में, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं समान हैं, कि तीनों भुजाएं ABC, एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं समान है, AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं समान है बेटा। तीनों के तीनों कोण जो हैं, कोण A, कोण B और कोण C, तीनों की तीनों कैसी हैं, समान हैं, ठीक है। या तो ये समान है या ये समान है, तो हम बोल देंगे तीनों कोण समान है, मतलब कितने डिग्री कोण होंगे, तीनों 60-60 के साथ तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान, तो त्रिभुज कौन सा होता है रे, समबाहु। तो मैं लिख देता हूं, तीनों भुजाएं समान हो या तीनों कोण समान हो, तीनों कोण एंगल समान हो, या फिर तीनों माध्यिकाएं समान हो बेटा। मैंने आपको पिछली क्लास में, कल की क्लास में माध्यिका बताई थी, आप देखें माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक रेखा, तीनों माध्यिकाएं समान, तीनों की तीनों, तीनों माध्यिकाएं समान, तीनों कोण समान, तीनों माध्यिकाएं समान, भुजाएं समान, तीनों शीर्षलंब समान, तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं, कोण समद्विभाजक रेखाएं समान। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा, तीनों चीज जो है वो कैसी हैं, समान हैं। अगर किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं भी समान है, तीनों कोण भी समान है, तीनों शीर्षलंब भी समान है, तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं भी समान है,
तीनों चीज़ समान हैं तो इस टाइप का जो ट्रायंगल होगा वो त्रिभुज समबाहु होगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ समान होएगी जब इजार होएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई से भी बात सही है। जैसे कोई बोले हमसे कि यार किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं, तीनों की तीनों समान है, त्रिभुज कौन सा होएगा? समबाहु होगा। अच्छा, 2 माध्यिकाएं समान है तो समद्विबाहु हो जाएगा, और कोई माध्यिका समान नहीं है तो विषमबाहु हो जाएगा, ठीक है ना। जरा देखते हैं बेटा यहाँ पे दूसरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये समान लिख देना सब जगह, है ना, मैं यहाँ छोड़ दूंगा समान समान ऐसे जो भी है। इसके बाद में दूसरा नंबर है त्रिभुज कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है भाई साहब? समद्विबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हैं। कि यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें केवल और केवल कितनी भुजाएं समान हैं? 2 भुजाएं। मान लीजिए ए बी और ए सी 2 भुजाएं समान हैं ये, तो हम बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज की क्या डेफिनेशन है कि भाई 2 भुजाएं समान हो, 2 भुजा समान हो, या 2 कोण समान हो, 2 कोण समान हो, या 2 माध्यिकाएं समान हो, या 2 शीर्षलंब बोल सकते हैं आप, 2 शीर्षलंब समान है, या 2 कोण समद्विभाजक रेखाएं समान। कोण समद्विभाजक रेखाएं क्या हैं रे? समान। अभी मैं आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि माध्यिकाएं 2 समान कैसे होती हैं, शीर्षलंब कैसे समान होते हैं, ये सब आगे चल के देखेंगे अपन लोग। अभी केवल सिर्फ इतनी सी बात है बेटा कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों चीज़ें समान हैं, तीनों माध्यिकाएं, तीनों भुजाएं, या तीनों कोण, या तीनों शीर्षलंब, तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो अपन का कौन सा होगा? समबाहु। और समद्विबाहु की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 चीज़ें समान है, 2 माध्यिकाएं या 2 भुजाएं या 2 कोण समद्विभाजक रेखाएं या 2 शीर्षलंब, तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो आपका कौन सा होगा बेटा? समद्विबाहु होगा, 2 चीज़ समान होने पर, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे 2 भुजाएं समान है तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे? समान, कि कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है ना। वैसे बात करें शीर्षलंब कौन से समान होते, तो यहाँ से एक लंब ये डालते और एक लंब ये डालते, ये दोनों शीर्षलंब समान होते, ठीक है। 2 माध्यिकाएं अगर बनाते, 2 माध्यिकाएं जो बनती यहाँ से वो समान होती, ये नहीं कि यही वाली माध्यिकाएं होती, ठीक है, अलग अलग होती, ठीक है। 2 कोण समद्विभाजक रेखाएं बनाते, वो भी समान है, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि ये इन्हीं शीर्षों से जो निकलती, वो क्यों निकलती, कैसे निकलती, वो आगे की कहानी है। अभी तो केवल ये कि बेटा क्या कि तीनों चीज़ समान है किसी त्रिभुज में तो वो समबाहु है, तीनों भुजाएं कोण माध्यिकाएं ये, और केवल 2 चीज़ें समान है, केवल 2 चीज़ें समान है, स्क्रीनशॉट लेते चलना आप, तो वो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु है। इसके बाद में बात करें विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी शायद अंग्रेजी नहीं लिखी, मैं लिख देता हूँ ISOSCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। और सेम ऐसे ही विषमबाहु त्रिभुज तीसरा नंबर का, इसकी लिख देता हूँ बेटा स्केलन, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें भी कुछ भी नहीं है, तीनों की तीनों भुजाएं ABC त्रिभुज में, AB जो है, BC और CA तीनों भुजाएं कैसी होंगी बेटा? असमान। तीनों कोण जो हैं वो भी कैसे होंगे भाई साहब? असमान। तो यहाँ लिख देते हैं तीनों, चाहे भुजाएं हों, चाहे कोण हों, चाहे माध्यिकाएं हों, चाहे शीर्षलंब हो, चाहे आपकी कोण समद्विभाजक रेखाएं हों, कोण समद्विभाजक रेखाएं हों, कुछ भी हो, ये चीज़ क्या होनी चाहिए रे? समान। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद बात करें बेटा यहाँ पे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
ये 3 प्रकार से हैं। जैसा कि हमने शुरू की स्लाइड में देखा कि यहाँ पर कोणों के आधार पर जो त्रिभुज थे, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें जो बात करनी है यहाँ पे कोणों के आधार में, जो सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करने जा रहे हैं वो है बेटा कौन सा? समकोण त्रिभुज। केवल और केवल अभी हम परिभाषाएं देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये लिख देते हैं अंग्रेजी इसकी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो बेटा? 90 डिग्री का। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। कुछ एडवांस नहीं पढ़ रहे, एडवांस में भी एडवांस, बहुत एडवांस आना बाकी है बेटा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। यहाँ ये ABC एक त्रिभुज है बेटा। तो एक परिभाषा तो ये हो गई इसकी। परिभाषा डेफिनेशन की अगर बात करें अपन, डेफिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है भाई? DEFINITION, शायद यही होती होगी, देख लेना भाई। डेफिनेशन यही होती है मेरे हिसाब से। तो डेफिनेशन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, डेफिनेशन जो भी है। तो डेफिनेशन जो है भाई साहब ये होती है, क्या होती है समकोण त्रिभुज की? एक तो कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कौन सा त्रिभुज कहलाता है बेटा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये हुई बेसिक परिभाषा कि हम बोल सकते हैं यहाँ कोण B जो है बेटा वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है। इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें जो हम बना सकते हैं, जो हमारे सवालों में काम देगी, कि बेटा आप देखिएगा यहाँ पर कि अगर एक कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पे अगर एक कोण ये 90 का है, तो मुझे बताएंगे इन दोनों कोणों का योग कितना बचेगा बेटा? 90 डिग्री ही बचेगा। मतलब मैं बोलूँ यहाँ पे अगर ये कोण थीटा है, मान लीजिए कोण कितना है बेटा? थीटा। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90 माइनस क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है ना भाई। इन दोनों का योग 90 ही तो बचेगा। कह सकते हैं कि हम एक वाली बात कि यार कोण B जो है ना वो कोण A प्लस कोण C के क्या होएगा बेटा? बराबर होगा। कि अगर हम बोलें किसी त्रिभुज में एक कोण, या एक कोण की जगह मैं यहाँ बोल रहा हूँ सबसे बड़ा कोण, किसी त्रिभुज में एक कोण या सबसे बड़ा कोण जो है शेष दो कोणों के योग के बराबर है, त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बोल सकता हूँ शायद मैं इसको, if biggest angle of a triangle is equal to the sum of remaining two angles, then this type of triangle will be called right angle triangle। सही है भाई साहब। और परिभाषा एक ये थी, if an angle is 90 degree of a triangle, then this type of triangle will be called right angle triangle। अरे हिंदी में समझो यार कि भाई एक कोण 90 डिग्री का है तो वो त्रिभुज कौन सा है? समकोण है। या फिर दूसरी परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो। योग के कैसा हो बेटा? बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा बेटा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। तीसरी परिभाषा क्या है? यहाँ हम एक प्रमेय पढ़ते हैं जिसका अपन बहुत विस्तृत रूप देखने वाले हैं बेटा, अभी तो बस थोड़ा सा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये बौद्धायन प्रमेय भी है भाई। पाइथागोरस तो बहुत बाद में आए थे, यूनानी गणितज्ञ थे पाइथागोरस जी। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि भाई कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है।
इसमें से किसी एक को आप लंब मान लीजिए ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। अगर ये लंब मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार। कोई लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, लंब और आधार कुछ भी हो सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा यहाँ पे जो भी आपका डाउट रहे ना, आप कमेंट में पोस्ट कर दिया करें, सर मेरा ये डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट में डाल दिया करें, ठीक है। और भाई जहाँ पे भी दिक्कत हो, जो भी बात हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कमेंट में डाल दें, और कैसा वीडियो लगता है, क्या कमी है, जो भी है वो भी यहाँ वीडियो में पोस्ट कर दिया करें। कमेंट सेक्शन आता है आपके नीचे, उसमें लिख दिया करें, कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना, ठीक है ना बेटा। तो सुनिएगा भाई साहब, सबसे बड़ी भुजा, देखो ये कर्ण जो है ना, कर्ण केवल और केवल हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज में ही होगा। हाइपोटेनियस केवल किस में होगी, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। आधार और लंब, ये आधार और लंब की बात है यहाँ पे। तो देखिएगा जरा, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी। क्यों होगी, बड़े कोण के सामने, हमने पिछली क्लास में देखा अभी, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है। तो कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन है बेटा, AC। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ AC का जो स्क्वायर होगा, AC का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के क्या होएगा बेटा, बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के क्या होएगा रे, बराबर होगा। कहने का मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सबसे ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो रहे, बराबर हो, तो त्रिभुज कौन सा होएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की 3 डेफिनेशन हमने देखी, 3 परिभाषाएं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, या ऐसा त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, या ऐसा त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। त्रिभुज कौन सा होएगा रे, समकोण होगा। और भी बहुत सारी बातें होंगी समकोण में, आगे चल के बात करेंगे। अभी तो त्रिभुज के प्रकारों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, लाला लाली और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ अगला 5वां नंबर का है ना, अधिक कोण त्रिभुज ले लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा भाई साहब। तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो देखो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ भी आपने अधिक समकोण त्रिभुज में लिखा था, किस में लिखा था रे, समकोण में, कि एक कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा, एक कोण 90 डिग्री का है तो सबसे बड़ा जो कोण है यहाँ पे, एक सेकंड दोस्त, हाँ ठीक है, देखिए क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि जैसे आपने लिखा अधिक कोण त्रिभुज में भाई सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का है, सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। सेम ये कि ये चीज़ अधिक कोण में होगी, बस फर्क क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, ऐसा त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, किसमें, अधिक कोण की बात कर रहा हूँ। और ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, बराबर 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 है तो त्रिभुज समकोण है, और बड़ा है बड़ा है बड़ा है तो त्रिभुज बोलेंगे अधिक कोण। रटने के हिसाब से सुनिएगा, समझाएंगे सब कुछ आपको। और न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज में बोल देंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से छोटा है। न्यून मतलब छोटा, न्यून यानी कम होता है, ठीक है। तो तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे, सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से क्या रहे, छोटा, और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या रहे, छोटा। क्या बोला है मैंने, दोबारा से एक बार और देखिए, तीनों चीज समकोण त्रिभुज में क्या लिखी आ रही है, बराबर के। एक 90 डिग्री का कोण है,
90 डिग्री के बराबर है। एक कोण, सबसे बड़ा कोण जो है शेष दो कोणों के योग के बराबर है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। और सेम चीज अधिक कोण में कैसे लिखोगे, एक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा है, सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, ठीक है। और न्यून कोण त्रिभुज में न्यून का मतलब होता है कम, अधिक कोण का मतलब अधिक का मतलब अधिक था, ठीक है। न्यून कोण, न्यून कोण की कहानी की बात करें, न्यून कोण त्रिभुज में यहाँ लिखेंगे एक कोण की जगह तीनों कोण। तीनों कोण 90 डिग्री से क्या है बेटा, छोटे हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से क्या है, छोटा है। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है, कम है, ठीक है। तो ये वाली कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, देखिएगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, क्या कहानी है भाई साहब। ये एक ऐसा त्रिभुज है मेरे भाई कि यहाँ की जो व्यवस्था है, ये थीटा कोण है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहाँ पे जो थीटा कोण है बालक, थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री से बड़ा। तो परिभाषाओं का हिस्सा क्या हो जाएगा कि एक कोण, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है क्या कहलाएगा रे, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरी परिभाषा, बेटा मुझे बताओ ये कोण अगर 90 से बड़ा है, ये कोण 90 से क्या है रे, बड़ा है, तो ये जो शेष दो कोण बचेंगे बेचारे छोटे छोटे से, एक अल्फा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए, इन दोनों का योग थीटा जो है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के योग से क्या होएगा, बड़ा। अरे एक कोण 90 से बड़ा है तो इन दोनों का योग 90 से क्या होएगा, छोटा। मान लीजिए ये 92 डिग्री है तो ये 88 डिग्री होगा इनका योग। जितना 90 से बड़ा होगा उतना ही उन दोनों कोणों का योग 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो दूसरी परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों, शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा बेटा, अधिक कोण हो जाएगा। तीसरी परिभाषा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मित्र। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 3 सेमी है, ये 4 सेमी है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 का वर्गमूल 5। तो ये हमारे सामने एक भुजा आती है समकोण त्रिभुज में। अब मैं आपसे छोटी सी बात ये बोल रहा हूँ मित्र, मान लीजिए आपने 3 को 3 ही रखा, ठीक है ना, 3 को 3 ही रखा, यहाँ ये 3 सेमी को 3 सेमी रखा। बस आपने क्या किया, ये जो कोण 90 डिग्री का, इस कोण को आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया और बढ़ा के इसको थोड़ा ऐसे कर दिया। ये जो 4 सेमी भुजा थी, इस 4 सेमी को भी आपने लंबाई 4 ही रखी। मुझे बताइए यहाँ जो ये मान आएगा, अब ये 90 से बड़ा त्रिभुज तो अधिक कोण बन गया। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे, इतना तो कन्फर्म है कि 5 से क्या आएगा, बड़ा मान आएगा इस भुजा का। मान लीजिए कि 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, जबकि इनका कितना हो रहा है, 25, कि ये 36 होगा। तो बड़ी भुजा का वर्ग क्या है, बड़ा होगा। बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगा रे, बड़ा होगा। और छोटी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा बेटा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से। अरे पॉइंट में मान लीजिए, मेरा कहना ये मित्र कि यहाँ जो है ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये मान लीजिए 4.2 है, तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर 4.2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बेटा, ये आएगा 8 का स्क्वायर 64, और 25 में से अगर 8 घटाओगे कितना बचता है भाई साहब, 17, तो 17.64। अगर मान लो ये 4.9 होता, क्या आता बेटा, 24.01 आता। मान लो कुछ और होता, थोड़ा सा बड़ा, 5 से बड़ा होगा ना, सॉरी भाई, 5 से बड़ा, मान लीजिए 5.8 है, ठीक है। तो 5.8 का स्क्वायर करोगे क्या आता, ये आएगा बेटा 8 का स्क्वायर 64, और 25 और 8 कितना होता है भाई, 25 और 8 33 होता है, तो 33.64 स्क्वायर करने पे आता। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, कहने का मतलब ये कि जो सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण नहीं बोलेंगे इसको ना भाई, ये कर्ण नहीं है,
ये कर्ण नहीं है, कर्ण केवल और केवल कौन से त्रिभुज का हिस्सा है? समकोण त्रिभुज का हिस्सा है। बस हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा है। क्यों है सबसे बड़ी भुजा भाई? बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है, इसलिए है ये। तो यहाँ पे तीसरा नंबर कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC का जो वर्ग है, शेष दो भुजाएं AB प्लस AC जो है, इनके वर्गों के योग से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? आगे अगला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला छठा नंबर का है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या कहानी भाई साहब? न्यून कोण त्रिभुज को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा त्रिभुज है? एक ऐसा त्रिभुज है बेटा जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं, तीनों के तीनों कोण जो है, मान लीजिए ये x है, y है और z है। x, y, z तीनों के तीनों कोण छोटे होते हैं किससे बेटा? 90 डिग्री से। अलग अलग तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये पहला पॉइंट, ठीक है। ये A, B और ये C मान लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, तो हम यहाँ लिख देंगे परिभाषा में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं वो कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। इसके अलावा बेटा इसमें आप एक बात समझें कि जो भी कोण है, तीनों कोण जो हैं, कोई सा भी कोण ले लो, सारे के सारे कोण आपस में 90 डिग्री से तो छोटे हैं, ठीक है। अगर एक कोण 90 डिग्री से छोटा है तो बताओ मुझे शेष दो कोण, कोई से भी दो कोण देख लो यार, कोई से भी दो कोण। न्यून कोण त्रिभुज में कोई भी दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री से हमेशा क्या होएगा? बड़ा होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? क्यों होगा? क्योंकि एक कोण 90 डिग्री से छोटा, बैलेंस करना पड़ेगा। तीनों का योग 180 होता है। जैसे मान लीजिए x 80 है तो इन दोनों का योग 100 बचेगा, तभी तो 180 होगा। मान लीजिए ये 70 है तो भाई साहब इन दोनों का योग कितना होगा? 110 होगा। कहने का मतलब एक कोण जो है शेष दो कोणों के योग से क्या होता है? कम होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी सबसे बड़ा कोण है, मान लीजिए सबसे बड़ा कोण x है, क्या है बेटा? x है। तो सबसे बड़ा कोण बड़ा होगा किससे? y प्लस किससे रे? z से। होने को तो x ही नहीं, बड़ा नहीं यार, छोटा होगा। सबसे बड़ा कोण छोटा होगा शेष दो कोणों के योग से। ऐसे ही y भी छोटा होगा। y भी किससे छोटा होगा बेटा? z प्लस x से। या फिर z भी छोटा होगा x प्लस किससे रे? y से। कि भाई साहब कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से छोटा होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण। लेकिन अभी परिभाषा के लिए मैं एक और लाइन लिख रहा हूं कि यहाँ सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से क्या हो रहे? छोटा हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो हमने अधिक कोण और समकोण में लिखा, वही की वही बात कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, अगर यहाँ योग से योग के बराबर हो, क्या लिखा होता? बराबर, तो त्रिभुज बोलते हैं समकोण। के योग से बड़ा हो तो त्रिभुज अधिक कोण, और अगर छोटा है तो त्रिभुज बोलेंगे बेटा न्यून कोण त्रिभुज। जैसे 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 यहाँ ये AC है, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा
AC है, तो ये छोटी होगी, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो भाई ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? समकोण समबाहु त्रिभुज, तीनों चीज़ें बराबर, समबाहु में तीनों बातें बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं, तीनों कोण, तीनों माध्यिकाएं, सब कुछ। समद्विबाहु में तीनों आपके, समद्विबाहु में दो चीज़ें बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, दो माध्यिकाएं बराबर। विषमबाहु में कोई चीज़ बराबर नहीं होगी, कोई सी भी बात बराबर नहीं होगी। बात करें इसके अलावा अपन लोग किसकी बेटा? अपन के समकोण त्रिभुज की, अधिक कोण की और न्यून कोण की। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा? ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसका ये एरिया समकोण त्रिभुज आपके सामने कि समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा कोण जो है शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा। सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होएगा? बराबर। तो भी वो त्रिभुज क्या होएगा रे? समकोण होगा। और बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो अधिक कोण त्रिभुज होगा ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ा कोण जो है 90 डिग्री से क्या होएगा रे? बड़ा होगा। या हम बोल सकते हैं एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। सबसे बड़ा कोण जो है शेष दो कोणों के योग से बड़ा होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से भी क्या होता है रे? बड़ा होता है, ठीक है। और न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ा तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटे, सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से छोटा, और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा, तो त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण, ठीक है। जरा इस पर सवाल भी देख लें इसी के साथ में, जिससे मामला क्लियर रहे। मैं एक सवाल लिख देता हूँ, त्रिभुज के कोणों का अनुपात मान लीजिए दे दिया आपको 3:4:5 है, तो त्रिभुज कौन सा होगा? ऐसा कोई सवाल दे दिया, ठीक है ना, कोणों का अनुपात। तो आपको क्या चेक करना है? एक तरीका तो ये कि 3 और 4 7 और 5 12, 12 बराबर में कितना है बेटा? 180 डिग्री है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15। यहाँ 5 सबसे बड़ा कोण है, तो 15 5 75 डिग्री इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहानी ये है कि अपन ने जो परिभाषाएं पढ़ी उनका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ सबसे बड़ा कोण कितना है? 5 है। शेष दो कोण कितने हैं? 3 और 4 है। तो हमने बोला कि सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटा। अगर ये छोटा है तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण। समकोण मत कर देना। ये बेटा किसका अनुपात है? यहाँ पे ये कोणों का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात नहीं है। दोबारा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ऐसे समझिए कि यहाँ कोणों का अनुपात दिया है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात है। मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान के चलिए कि जैसे यहाँ दे दिया 5:6:11 है, दूसरा है 3:4:8 है, तीसरा है 5:6:9 है, चौथा है 5:2:11 और 5 है, पाँचवा सवाल लिख देते हैं, मान लो 6:7:10 है, ठीक है। आपको बताना है कि भाई ये त्रिभुज के कोणों का अनुपात है, त्रिभुज कौन सा होगा। तो कैसे चेक करोगे आप लोग? यहाँ सबसे बड़ा कोण 11 है और बच रहे हैं 5 और 6, तो यहाँ 5 + 6 बराबर हो रहा है, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समकोण। अगर बड़ा कोण बड़ा है तो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण। यहाँ सबसे बड़ा कोण कितना है बेटा? 8 है, और शेष कोण कौन से हैं? 3 और 4। सबसे बड़ा कोण बड़ा है, सबसे बड़ा कोण क्या है बेटा? बड़ा। तो इस तरह का जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा बेटा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा भाई? अधिक कोण। यहाँ अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कोण कितना है? 9 है, और शेष दो कोण है 5 और 6। 5 और 6 कितना हो रहा है? 11। ये छोटा है, सबसे बड़ा कोण छोटा है। अगर छोटा है सबसे बड़ा कोण तो त्रिभुज कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे यहाँ पे देखें, ये 11 और ये 5 + 2, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा भाई साहब? बड़ा है ना सबसे बड़ा कोण त्रिभुज। यहाँ पे सबसे बड़ा कोण बड़ा है तो त्रिभुज हो जाएगा कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और सेम ऐसे ही यहाँ ये सबसे बड़ा कोण 10, ये 6 और ये 7 है। सबसे बड़ा कोण छोटा है शेष दो कोणों के योग से, इसका मतलब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा रे? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसे कोणों का अनुपात कुछ भी दे दे, हो सकता है ऐसा कोई सवाल बनाए, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 5:3 अनुपात 4.82 अनुपात 11, मान लो ये लिख दिया, ठीक है। अब अनुपात को सॉल्व करने बैठे हैं, ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं है कि त्रिभुज कौन सा होगा। मान लो ये दे दिया, क्या करोगे रे? मैंने एक ऐसे ही आइडिया से लिया है,
5 और 4 कितना हो रहा है 9, 3 और 8 11, तो 4 मतलब ये 10 से तो कम ही है, सॉरी 10 पॉइंट कुछ है, लेकिन 11 तो ये नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 11 5.3 प्लस हम लिखेंगे 4.82। यहाँ सबसे बड़ा कोण जो शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, तो त्रिभुज कौन सा होएगा भाई? त्रिभुज हो जाएगा कौन सा रे? अधिक कोण। कौन सा हो जाएगा दोस्त? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? बोलो कोई समस्या है किसी को? हाँ भाई, मैं एक और सवाल लिखता हूँ। मान लो कुछ ऐसा सवाल दे दे, वैसे आता तो नहीं है जनरली, मान ले आ जाए तो आ जाए, क्या कर सकते हैं यार, ठीक है कोई बात नहीं है। जैसे लिख दिया √7 अनुपात √8 अनुपात, मान लीजिए लिख दिया आपको √40 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ मुझे साफ साफ क्लियर है कि √7 का मान 3 से कम है, इसका मान भी 3 से कम है, 2 से ज़्यादा 3 से कम है, 3 और 3 6 होता, और √40 जो 6 का स्क्वायर 36, मैंने अपने हिसाब से लिए व्यवस्था, ये 6 का स्क्वायर 36 इससे ज़्यादा है, तो मतलब √40 का मान जो है इन दोनों के योग से क्या है रे? बड़ा है, ठीक है। तो त्रिभुज अब भी क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। अगर इसको करने बैठेंगे तो शायद ये नहीं होगा तरीके से, तो ठीक है ना। तो बड़ा कोण बड़ा है अगर शेष दो कोणों के योग से, तो अधिक कोण त्रिभुज। बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, त्रिभुज समकोण। बड़ा कोण जो है शेष दो कोणों के योग से छोटा है, तो त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण होता है। देखो अगर यही सवाल ऐसे हो बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ सवाल दे दिया जाए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, किसका अनुपात रे? भुजाओं का अनुपात दे दिया गया, मान लीजिए अनुपात दे दिया 3:4:5 है, तो त्रिभुज होगा। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, विषमबाहु, ये तो साफ साफ दिख रहा है तीनों अलग अलग है, तो विषमबाहु होगा। तो बेटा जब भुजा की बात कर दी ना, यहाँ भुजाओं का अनुपात दे दे, तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं सवाल को? उस कंडीशन में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका क्या करते हैं? वर्ग, और शेष दो भुजाओं का भी वर्ग करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब सुनिएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग करो। अगर ये बराबर आ जाए मान लीजिए, तो त्रिभुज समकोण। अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा आ जाए तो अधिक कोण, और अगर ये छोटा आ जाए बड़ी भुजा का वर्ग, तो ये त्रिभुज न्यून कोण। बस ये वाली कहानी है यहाँ पे। तो देखिएगा जरा, जैसा कि हमें पता लग रहा है कि 9, 16, 25, 25, 25 के बराबर है, तो हम फटाफट बोल देंगे त्रिभुज कौन सा है रे? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन एक सवाल और लिखा था वहाँ, ये भुजा की जगह क्या था रे? कोण था। लेकिन अभी हम बात भुजाओं की कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक सवाल लिखता हूँ यहाँ पे कि बेटा त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं जो हैं उनका अनुपात हमें दिया गया है। त्रिभुज की भुजाओं का क्या दिया गया है रे? अनुपात दिया गया, मान लीजिए बेटा, ठीक है। और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दिया गया है? जैसे मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिख देता हूँ, 5:12:13, दूसरा 7:24:27, तीसरा 6:7:11, चौथा 3:4:4.5, पांचवा 24:32:40, ठीक है। एक और लिख दीजिए 45:54, 63, मान लीजिए ये लिख दिया, ठीक है। तो बेटा कैसे करते हैं सुनिएगा। सबसे बड़ी जो भुजा है, क्या बोल रहे हैं बेटा? सबसे बड़ी क्या रहे? भुजा। ये किसका अनुपात है बेटा? भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है स्क्रीन पर। किसका अनुपात दिया गया है? भुजाओं का अनुपात। तो ये भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज पहचानना है कौन सा होगा। आप ये समझिए, कई 5-6 सवाल हैं आपके सामने। तो बेटा देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 13। सबसे बड़ी भुजा कितनी है रे? 13। 13 मेरा प्यार अमर। देखो भाई, 13 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई? 13 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे, दिख रहा है कि ये? हाँ दिख रहा है। ये 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। कि बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है, जैसा कि यहाँ बराबर है, मेरी कैलकुलेशन देखो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 25 169, ठीक है।
ऐसा लग रहा है ना, कैलकुलेशन तगड़ी है, ठीक है। तो यहाँ 169 के बराबर है, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज है बेटा कौन सा त्रिभुज होगा रे? समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा रे? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। सेम ऐसे ही यहाँ ये बेटा क्या है रे? 27 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है रे? 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को जोड़ेंगे 576 और 49 को, तो भाई आएगा ये 625। लेकिन 27 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 729 होता है, ये बड़ा है। बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है तो त्रिभुज क्या होगा रे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। और सेम ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे बताएं मुझे। यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है रे बेटा? 11 है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 11। 11 का स्क्वायर किया बेटा हमने यहाँ पे, तो 11 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49। जोड़ने की जरूरत कतई भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि दोनों ही 50 से कम है, 100 से कम है। इसका अकेले की व्यवस्था 100 से ज़्यादा है। मतलब क्या है कि भाई साहब ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है, तो यहाँ त्रिभुज कौन सा होगा रे? ये अधिक कोण ही होगा। ये भी यार 2 एग्जाम्पल अधिक कोण के डाल दिए अपन, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ जैसे सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 4.5। 4.5 का स्क्वायर कर दिया, ये 3 का स्क्वायर कर दिया, ये 4 का स्क्वायर कर दिया, कि भाई सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यहाँ पे देखेंगे 9, ये 16, 25 और ये भाई साहब कितना आ रहा है? 4 पंजो 20.25, 20.25 सवा 20 है। ये छोटा है बेचारा, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा रे? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा भाई साहब? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। बात करें यहाँ पे, ये 40 का स्क्वायर है, ये भाई साहब ये 24 का स्क्वायर है और ये 32 का स्क्वायर है, और इनको योग करेंगे। ये तो मुश्किल हो गया। 24 का स्क्वायर चलो जानते हैं 576 होता है, और 32 का स्क्वायर भी जानते हैं चलो, लेकिन कहानी है 1156 होता है ना। और ये जो है अपन का नहीं, 1156 नहीं होता भाई, 1024 होता है 32 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर बात करें, 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600 और ये होगा 1100 और 500, 1600 से ज़्यादा हो रहा है। थोड़ी मुश्किल आ रही है ना इसमें, है ना। हाँ तो देखिएगा ज़रा, ये सवाल को मुश्किल आ रही है तो हटाते हैं इसको, नहीं होगा हम पे। देखो कैसे होगा बेटा, यहाँ कुछ कट रहा है क्या? देखो कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन आ रहा है तो हटा दो ना यार। किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है। 8 तिया 24, 8 अनुपात 8 चौका 32, सॉरी 8 तिया 24, 8 चौका कितना 32 और 8 पिंजो कितना 40। तो वही वाली बात आएगी। पहले क्या गलती कर दी? 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पिंजो 40, कि भाई 1024 और 576। अरे 1024 प्लस 576 जो है वो जो है ना अपन का कितना होता है? 1600 ही होता है, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं, समकोण ही था। यहाँ 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे। 5 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा रे? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और सेम लास्ट सवाल आज की क्लास का है बेटा, क्या है? 45 54, ये भी कुछ कट रहा है, 9 से कट रहा है, काट दीजिए इनको। 9 पिंजो 45, 9 छिक्की 54, 9 सत्ते 63। तो अगर ऐसे कोई बड़ी संख्या आ जाए तो एक बार काटा पीटी करके देख लो, मतलब काटा पीटी करके होएगी व्यवस्था का चुन कचू, जब भी वो सवाल देता है जनरली। ज़्यादातर कैलकुलेशन तो क्यों पूछेगा यार हमसे? पूछ रहा है तो करो यार। 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है भाई। 7 का स्क्वायर तो 49 ही है, ठीक है, 50 से छोटा है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, ये बड़ा है, इन दोनों का योग बड़ा है। त्रिभुज कौन सा होएगा रे? न्यून कोण त्रिभुज। हो सकता है रूट में आ जाए, कोई समस्या नहीं है। रूट 5, रूट 3, रूट 8 आ गया। क्या करोगे रे? रूट 8 का जो स्क्वायर होगा, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 के स्क्वायर के क्या है? बराबर, क्योंकि 8, ये 5 और 3 8 हो रहा है, तो कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। तो हमारा सवाल हो गया, क्या आंसर आ जाएगा रे यहाँ पे? यहाँ पर आ जाएगा 5 और कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो भैया आज की क्लास में बेटा हमने जो भी ये कहानी कंप्लीट की है, देख लीजिएगा कि ये त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के ये 6 प्रकार से हमने त्रिभुज पढ़े। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। फिर सबकी पर्टिकुलरली समबाहु त्रिभुज क्या है? तीनों चीज़ समान होती है। समद्विबाहु में 2 चीज़ समान है, विषमबाहु में कोई चीज़ समान नहीं है। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का, बड़ा कोण 2 कोणों के योग के बराबर, बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर।
इसके अलावा अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 का, सबसे बड़ा कोण दो कोणों के योग के बराबर, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। और लास्ट बात, न्यून कोण त्रिभुज में सब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं और सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है। फिर इसके बाद में हमने कुछ सवाल किए थे ये वाले, ठीक है। तो बेटा इन सवालों को कीजिएगा और आराम से जो भी आपको सीट मिले उसमें से कीजिएगा, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं भाई साहब। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। तो बेटा आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है जो भी चीज़ें, तो आप लोग ना प्लीज़ है ना शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अग्रवाल कोचिंग सेंटर का जो आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियो आती है उसको लाइक करें। इसके अलावा भी आपके अंकगणित में भी आपके 2 सर आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं, कंटिन्यू 2 से 3 भी चल रही है और 4 से 5 भी चल रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग रीजनिंग की क्लास भी लाइव क्लास चल रही है डेली, उसको देख सकते हैं। साइंस की शायद 3 से 4 चल रही है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कंटिन्यूस क्लासेज हैं और 8 से 8 बजे मेरी क्लास आती है रात को, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू बने रहें और जितने भी अपन के सब्सक्राइबर्स हैं तो वो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।